इक्लेशिया बाइबल के थ्रू हमें बात करना है। आप अगर चर्च में आए हैं, आपका बर्डन, आपका प्रॉब्लम, आपका इश्यू को यही चौकी जाए। सच का बहुत पहले आने का था यहाँ पे, लेकिन प्रभु की इच्छा होगा इस बार आने का मौका मिला है। जब मैं बाइबल कॉलेज में एकेडमिक दिन था, फ्रॉम दैट टाइम हम यहाँ में आने के लिए प्लान कर रहा था, लेकिन ऐसे हो के 1-2 साल पार हो गया। एनीवे प्रभु का इच्छा है। यहाँ पे मेरा खास आदमी भी मिला है, ब्रदर कीपा और फैमिली। ये मेरा खरसंग से चर्च में बहुत साल था। उन दोनों का विश्वास लाइफ जो हम लोगों ने देखा बहुत अच्छा है। यहाँ भी जरूर निभाएगा और एक प्रभु का आदमी के लिए कहीं भी जाओ, प्रभु के लिए काम करते रहना है। चलिए आज वचन शुरू करते हैं। एक बुरी माँ था, एक बहुत बड़ा बोरी, शायद चावल का बोरी भी हो सकता है, कुछ बोरी बुक के जा रहा है। इधर से एक बैलगाड़ी लेके एक आदमी आया। बुरी माँ को देखा ये बहुत भारी चीज बुक रहा है, तो उन्होंने गाड़ी रुका के बोला, बुरी माँ ऊपर में आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। वो बुरी माँ आके गाड़ी में उठ के वो बोरी को बुक के वो खा रहा है गाड़ी में। वो आदमी बोला, आप अगर आपको बोरी को बुक के गाड़ी में खड़ा होने के लिए होने से आप यहाँ पे उठने का मीनिंग क्या? हालेलुया। आपका बर्डन जो आप जो बुक रहा है उसको गाड़ी में, आपका बर्डन को भी बुकेगा, आपको भी बुकेगा ना। आप क्यों बुक के खड़ा है? उसी तरह आप अगर चर्च में आए हैं, आपका बर्डन, आपका प्रॉब्लम, आपका इश्यू को यही चौकी जाए। ये एक बहुत बड़ा एक हम लोग बोलते हैं इक्लेशिया चर्च। ये बिल्डिंग जरूर वर्शिप बिल्डिंग है, ये चर्च नहीं। चर्च जो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीता जाता है। द चर्च दैट ब्रीथ, दैट वॉक, द चर्च दैट टॉक, दैट लिव्स, जीता जाता है। इसलिए हर जन को ये जानना है कि हमको बिल्डिंग को ध्यान नहीं, इंसान को ध्यान देना। बहुत से लोग होता है बिल्डिंग को छोड़ने मन नहीं होता है, बिल्डिंग को इतना प्रेम आ गया, उसको बिल्डिंग के ऊपर में इतना लगाव हो गया कि बिल्डिंग को छोड़ने मन नहीं। अगर यहाँ से ट्रांसफर कर देने से वो बैकस्लाइड हो जाएगा, इससे भी आदमी मिलेगा। इंसान से कुछ लगाव है नहीं। प्रभु जो बिल्डिंग से लगाव के लिए नहीं बोला, आप अपना पड़ोसी, आस पड़ोस जो आपका बिलीवर है, जी जान से आप जानने वाले। जो हम कीबा फैमिली का बात बोल रहे हैं, उन लोगों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। वे लोग भी हमको जानता है। हम बिल्डिंग को ध्यान नहीं, आदमी को ध्यान देते हैं। जब आदमी को ध्यान देने से कहीं भी जाओ, आपके लिए एकदम सी जान लगा के। मेरा विश्वास का जर्नी में एक लड़का है, एक फैमिली है, तागिन फैमिली। जिस समय मैं कॉलेज पढ़ के आता था, उसके बाद हम शादी हो गई, नौकरी ढूंढते नहीं मिल रहा, उस समय हम पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता। और हम मेरा दूर दूर तक
कोई प्रभु नहीं जानता है मेरा फैमिली। दूर दूर तक मैंने दूर दूर तक नहीं जानता। हम फर्स्ट क्रिश्चियन, हम फर्स्ट पहला क्रिश्चियन। इसी समय में एक फैमिली है जो मेरा पड़ोसी है। हम इधर मेरा अलग रूप में हो, अलग दुनिया में हम, लेकिन मेरा पड़ोसी है सच्चा प्रभु को जानने वाला। देखो हमें इसलिए बोलते लव योर नेबर्स एज योरसेल्फ। दिस इज द सेकंड ग्रेटेस्ट कमांडमेंट। इसलिए पड़ोसी कितना काम आता है। वो हम ना मेरा वो तंसा आदमी है, ना मेरा कोई मुस्लिम आदमी, ना चामन से बिलोंग करता है, वो एक दापोस है। उन फैमिली ने हमें इम्पैक्ट किया। उसी दिन हमको पता चला इंसान कितना काम आता है, कितना काली माँ मंदिर में मेरा फैमिली ले जाता है, क्या क्या मंदिर में ले जाता। उसमें हमें एक बुरी माँ है, वो ट्राइबल आदमी, एक नेपाली बुरी माँ मेन पुजारी, और ट्राइबल वाला भी एक है सेकंड पुजारी। बाद में हम ईश्वर जानने के बाद एक मिनिस्टर सेटोंग सेना, अच्छा विश्वासी इस दुनिया में नहीं। सोशल मीडिया में हम कैसे हम दोनों कॉन्टेक्ट हो। अरे भाई कहाँ में? हम बाइबल कॉलेज में। शौक है, ये मुस्लिम आदमी कहाँ बाइबल कॉलेज में पहुँच गया? वो भी एक इंजीनियर है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, कहाँ में बाइबल कॉलेज में, वो भी शौक। सुबह में हमको एक थैंक्स गिविंग भेजा, उससे हम एक गिटार खरीदा। अभी भी है, बहुत सुंदर आवाज़ आवेगी। हमें उसका याददाश्त में अभी तक भी, अभी तो चला गया, उसका पीस तो है। तो बाद में हम पढ़ाई खत्म करने के बाद थैंक यू कहने के लिए हम नीति विहार उसका बंगला में चला गया। उसके बाद वो देरी बात की, हमको बोला अब ये मैडम गाड़ी भेजेगा, आप चला जाए। हम 300 गया, गाड़ी भेजा, हम वहाँ से जयरामपुर पहुँचे। शाम को हम ऐसे ही टेस्टिमनी के साथ प्रचार कर रहे थे। जस्ट ग्रेजुएशन जस्ट होने वाला था उसमें। प्रचार करते समय एक कोना में एक बुरी माँ टिक से रो रहा है। बाद में वो बुरी माँ को देखा तो वो काली माँ मंदिर में जो सेकंड पुजारी था, वो बुरी माँ थी, सेतोंग सेना का सुसु बुढ़िया। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब दुनिया में बहुत चीज़ है जो हमारा लगाव, जो हम पसंद करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंसान को पसंद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम 3 चीज़ के बारे में बोल के जाएगा। 3 things, 3 चीज़ जो एक मसीही को तंग करता है, एक मसीही को प्रॉब्लम देता है, तंग करता है। एक है डेविल, शैतान को बोलता है, हम लोग डेविल भी बोलता है, ग्रीक में बोलता है डायबोलोस। ये शैतान जो इट इज ऑलवेज अगेंस्ट यू एंड मी, हमेशा हमारा अगेंस्ट में होगा ये शैतान। हम कहीं भी प्रोग्राम में जाओ, स्पीकर के पीछे में शैतान जो मंत्रालय ऐसे ही बोलते रहते हैं, स्पीकर को एक्सीडेंट कराने के लिए कोशिश करता है, और वो हम महसूस भी करता है। रिसेंटली हम घर जा रहा था, मेरा बेटा था साइड में, हम चला रहा था, कितना देर के लिए सो गया, हम पूरा सो गया, गाड़ी चला। उस समय हम बहुत शौक हो गया, अरे
ये तो जस्ट मरने का मुंह से हम बच रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा देर के लिए सो गया, 2 बार थपथपाया तब हम जब एक ऑटो रिक्शा जो हाईवे में ऑटो रिक्शा जैसा जो आपको खुद ब खुद साइड करके चला, लेकिन गाड़ी जो बहुत दूर में था, सामने में होने से कुछ भी हो जाता। दैट मीन्स आप अगर सच्चा मसीही है, शैतान जो आपको कभी भी आराम से जीने नहीं देगा। हालेलुया। क्या बोला ना, इसलिए the best way is to resist the devil. James 4:7। उसको हम इसलिए हम रिवाइवल आदमी शैतान भगाते रहता है। क्यों? अब बिना भगा के अभी बैठ जाओ तो और स्ट्रांगली अटैक करेगा। इसलिए कास्टिंग डेविल, कास्टिंग डीमन, शैतान, ये हर आदमी को सीख लेना बहुत जरूरी है। और कोई को बोलता है कितना शैतान को भगाएगा, नहीं, ये जिद्दी शैतान है, इसलिए भगाते रहना पड़ता है। बाइबल बोलता है अगर इसको भगाने के लिए होने से अपना मन में वचन को ठीक से रखना होगा। वचन को ये Psalms 119:11 में बोल रहा है, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you। ये ऐसा वचन को छुपा कर रखो और वचन से आप शैतान को भगा सकते हैं। Matthew chapter 4:1 में यहाँ देखो, Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted there by the devil 40 days 40 nights जब फास्टिंग करके जब वो निकला है, वो सबसे पहला क्या किया? During that time, devil came and said to him, if you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread। ये टेम्पटेड करने का जो तरीका हमने यीशु से देखा है, वो सिर्फ क्या क्या है? वचन कोट करके उसको भगाया है। जब अब मैथ्यू 4:4 में देखने से पता चलेगा, No, the scriptures say people do not live by bread alone, but by the every words that come from the mouth of God। वचन इसलिए जरूरी है। जानने वाला आजकल देम क्या रहता है, पढ़ने जानने वाला भी देम क्या है, वचन को जानने वाला भी देम क्या है आजकल ना। आप जब खेती काम करने वाला भी एक समय बहुत स्मार्ट होता है, जब उसको खाने पीने के लिए किल्लत, जब हम लोग पहले समय में कोई इनकम नहीं है, क्या क्या है, उस समय हमारा हथियार कहाँ में है हमको पता होता है, दाव कहाँ में, दाव धार है कि नहीं। एक फैमिली को, हस्बैंड को पता ही चलेगा, इवन मायके को भी पता होता है मेरा बुरा का दाव कहाँ में रखा है। हस्बैंड को तो पता है वो कितना धार है मेरा दाव, उसको पता होता है और कौन सा कोना में रखा है। अगर भीड़ भाड़ कोई अटैक करने आ जाएगा ना, उसको फट से जाता है, उसका दौली रखने का जगह मालूम है तो फट से निकल कर वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन वो आदमी भी धीरे धीरे दाव धारे के ऊपर धीरे धीरे ढीला हो जाता है। दाव कहाँ में रखा, वो भी मॉडर्न डे में पूछो तो वो बहुत एक्टिव आदमी को पूछो, आपका दाव आजकल कहाँ में रखता है? आजकल दाव भी नहीं बोलने वाला नहीं होगा, दाव धार है कि नहीं उसका दिमाग में भी नहीं होगा। ये वचन के साथ भी हो सकता है, ये वचन के साथ भी हो सकता है, देम क्या हो सकता है। लेकिन वचन को ध्यान देने वाला, प्रार्थना फास्टिंग को ध्यान देने वाला
हमेशा दौलीधारी के नहीं, उसको पता होने वाला इंसान। एक बार तालियां हो जाए प्रभु की। प्रेयर भी बहुत तरह का प्रेयर है, समय समय का प्रेयर है। अब 3 बजे से 5 बजे का प्रार्थना करो। अब लिख कर 3 AM to 5 AM प्रार्थना। इसमें लोग बोलते हैं इसमें बहुत स्पिरिचुअल हलचल होता है वाला है। ये बीच में बहुत सा प्रचारक लोग बोलेगा, प्रभु का दास लोग बोलेगा, ये समय का प्रार्थना जो मोस्ट ऑफ द प्रेयर विल बी हर्ड। 3 AM 5 AM का बीच में जो प्रार्थना है उसको प्रभु सुनता है वाला है, क्योंकि ये समय में आपका पूरा प्रभु के साथ अटेंशन स्ट्रांग होता है, आत्मिक मूवमेंट स्ट्रांग होता है वाला है। इसलिए बाइबल में देखो 3 आवर 3rd आवर है उसका, कहीं में जाओ प्रेयर करने चला गया, कहाँ काम है वो बहुत अद्भुत काम जो एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग होता है। इसलिए मेरा माइकी हम दोनों भी हम बहुत सुबह वाला कोशिश करना है। पहले नहीं सकता, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो, नींद भी खुल जाता है। 3 बजे में किसी किसी का खुलेगा, लेकिन वो प्रार्थना नहीं करता है बादल। 3 बजे में किसी किसी का नींद खुलेगा। 2:50 जैसा में भी 2:50 2:40 ऐसा में भी नींद खुलेगा। एक्चुअली ये समय प्रार्थना करो बोल कैसे प्रभु हम लोग को चलाना है। अगर ये समय को आप प्रेयर आपका प्रेयर लिस्ट में रख दिया, यू विल बी ऑलवेज विक्टोरियस। डेविल से दूर रहने के लिए हमको ये हथियार लाइफ में अपनाना ही पड़ेगा। और वचन को हर जन को चाहिए। जिस दिन ये वचन प्रचार करने के लिए कम हो जाएगा चर्च में, जिस दिन समझ लो आप बहुत बीमार लोग भी घुस रहे हैं, गिरजा में बीमार घुस रहे हैं, ये जितना एक्टिव होगा उतना हम हेल्दी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक जगह में उसको बोलता है, एक टेंपल के ऊपर में ले जाते हैं, जेरूशलम होली टेंपल के ऊपर में, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द टेंपल, पिनेकल ऑफ द टेंपल, ऊपर में ले जाके बोलता है, ये देखो द स्प्लेंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया आपको दे देगा। फिर यहाँ में बोलते हैं यू मस्ट नॉट टेस्ट द लॉर्ड योर गॉड। नहीं ये वाला ऐसा है, ऊपर में ले जाके बोलता है आप गिर के देखो, आपको तो एंजल पकड़ लेगा। उसको बहुत टेस्टिंग करता है। उसके बाद बोलते टेस्ट मत करो। उसके बाद हाईएस्ट माउंटेन के ऊपर ले जाता है, माउंटेन के ऊपर, ये वाला टेंपल में और ये वाला माउंटेन में ले जाता है, उसके बाद दुनिया को दिखाता है। गोवा में बोलता है और वर्शिप करने के लिए बोलता है, मुझे वर्शिप करो, हम ये दुनिया आपको दे देगा। यीशु क्या बोलता है, यू मस्ट वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड। यानी कि ये शैतान हम दिखता नहीं है, ये डेविल दिखता नहीं है, सिर्फ उसको हम आत्मिक रूप से ही उसको पकड़ में रखना है, आत्मिक रूप से उसको रुका सकता है थ्रू वचन। सेकंड जो है वर्ल्ड, दुनिया, आपका ये तानी मोको ना, क्या बोलते हैं आप लोग का लैंग्वेज में, तानी मोको ना। अच्छा ये चीज जो है, दिस वर्ल्ड इज अराउंड अस। बाइबल बोलता है बी इन द वर्ल्ड बट आउट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के जैसा ऑपरेट मत करो। एक अमेरिकन मिशनरी बोलता है देयर आर 5 गॉस्पेल, 4 in the Bible, the 5th gospel is you and me. Gypsy Smith, अमेरिकन एक मिशनरी बोलते हैं,
5 तो गॉस्पेल है, लेकिन बाइबल में तो सिर्फ 4 गॉस्पेल है, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। वो बोलते हैं 5 तो गॉस्पेल है, 4 तो बाइबल के अंदर में है, और 5वां गॉस्पेल आप और हम है। और 5वां गॉस्पेल को बहुत आदमी पढ़ता है, 4 गॉस्पेल को बहुत कम आदमी पढ़ता है। और 5वां गॉस्पेल को जब तक नहीं समझेगा, 4 गॉस्पेल को समझने के लिए मुश्किल है। ये बात पता है, यानी कि आप और हम जीता जागता बाइबल है। जॉन मैकआर्थर, अमेरिकन पास्टर, you and me are the living Bible that everyone reads every day, हर समय पढ़ने वाला। इसलिए हम अपना लाइफस्टाइल से भी बहुत कुछ खदेड़ सकता है। अब अपने लाइफस्टाइल को ढीला मिला कर दो तो उससे अटैक शुरू होता है। प्रेयरफुल लाइफ एक मसीही को बहुत जरूरी है। प्रेयरफुल लाइफ आपको पसंद नहीं है, प्रेयर करने मन नहीं है, फास्टिंग करने मन है, फिर भी आपको करना है। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13 में देखेगा, देयर आर 2 ways, narrow and broad ways। छोटा रास्ता में हर आदमी नहीं चल सकता, फिर भी स्वर्ग जाने वाला आदमी छोटा रास्ता में मिलेगा। बड़ा रास्ता जो दुनियादारी का रास्ता है, हर आदमी चलता है, टू मच ट्रैफिक, एक दूसरे को भी पहचानने का नहीं। लेकिन छोटा रास्ता हर एक दूसरे को पहचानता है, ये रास्ता में चलने वाला। आप कहीं बस्ती में कहीं जाके देखा होगा जहाँ पे गाड़ी रास्ता नहीं है, दूर दूर तक गाड़ी रास्ता नहीं, बस्ती पहुंचने के लिए सुबह निकलेगा, शाम को पहुंचेगा। जब भी आप उस बीच में कोई पैसर बाय, कोई आने जाना आदमी अगर मिलने से आपका मन भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लोनली जगह में अगर कोई आदमी मिल जाएगा, आने वाला जाने वाला, अगर कोई किसी को मिल जाएगा, आपको भी अच्छा लगता है। अरे इतना जंगल रास्ता में किसी को मिल गया। आपका हाथ में जो पानी बोतल है, खाना है, उसको भी शेयर करेगा। हालेलुया। ये छोटा रास्ता हम लोग का रास्ता है। इसलिए हम हर मसीह को पहचानता है, चाहे बेंगलोर से हो, फॉरेन से हो, मसीह का बच्चा है उनसे हम वी नो देम। यू नो व्हाट? क्यों हम लोग जानते हैं उन लोगों को? क्योंकि एक ही रास्ता का आदमी है। छोटा रास्ता का आदमी एक दूसरे को पहचानता है, लेकिन बड़ा रास्ता का आदमी एक दूसरे को नहीं पहचानता। और मैथ्यू चैप्टर 7 में आगे में लिखा है, और 2 बड़ी चीज लिखा है, 2 पेड़ के बारे में लिखा है, अच्छा पेड़, खराब पेड़, बैड ट्रीज एंड गुड ट्रीज। उसमें बोला है यू विल नो देम बाय देयर फ्रूट्स। आपका फ्रूट्स के वजह से जानेगा, बोला फ्रूट्स, उसका फल, जीवन में जो फल है उसी से आप पहचानेगा ये आदमी कौन है। प्रेज द लॉर्ड। ये फल आज जो प्रेजेंट लाइफ है, कोई आदमी, कोई भी मसीही बिना फल से नहीं होना है। अब आया है तो एक अच्छा काम करके जाना। मैं पहला क्रिश्चियन होने का वजह से मैं आज टेस्टिमनी दे रहा हूँ। मेरा बस्ती में भी हमको फर्स्ट क्रिश्चियन बोलने से बहुत बड़ा बस्ती, मेरा फैमिली में तो है नहीं, हम फंसे हैं। और उसमें क्या हुआ, हम पहला क्रिश्चियन है, हम ऐसा सोचा कल को कुछ हो जाएगा, आपको कंधा देने वाला भी नहीं होगा फैमिली से, एक को जैसे भी फंसाना है, बंसी तो एक को जैसे भी मारना पड़ेगा। ऐसे में बड़ा भैया घर में आ गया। वो घर में क्या आता नहीं, क्योंकि हम चांगलांग में रहते हैं, वो लोग खरसा में रहता है। वो
दिन के बाद घर में घुस के आया। वो शाम को हम पूरा मेरा मन में सोचा मेरा फर्स्ट गॉस्पेल प्रीच करने का मौका ये बड़ा भैया है। शाम को हम बेनी इनका कैसेट लगा दिया, यही कुर्सी टीवी के आगे बिठा दिया, पानी देता है, टाइम टू टाइम चाय बना के देता है, टाइम टू टाइम स्नैक्स, क्या कर घर में पूरी भी नहीं, आप खुद कर रहा है। वो बड़ा भाई तो सोचे ये तो अच्छा हस्बैंड है, तो वो सोचा होगा वो खुद काम करता है घर में, लेकिन हम उसका अटेंशन को डाइवर्ट नहीं होने देने के लिए ठीक से हम उसको हिलने नहीं देगा बोल के उसको बिठा रहे, पानी जरूरत होगा, चाय जरूरत होगा, सब कुछ कर बहुत देर तक देखने दिया। उसके बाद कुछ बात नहीं किया। कल सुबह जैसा में हम दोनों ब्रेकफास्ट टेबल में बात किया, देखो बड़ा भाई हम जो प्रभु को मान लेना चाहिए, आप जो कल वीडियो देखते बहुत कुछ मालूम होगा। आप भी अगर आपका जीवन चेंज करना है तो मेरा साथ में आइए। वो बोला होगा, बोला उसका फैमिली उसका घर में जाके उसका वाइफ को लेके आया, माइकी मोटा बपतिस्मा लिया है, फर्स्ट गॉस्पेल। उसके बाद बड़ा दीदी और जीजा जी जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, उसका फैमिली आ गया, छोटा भाई आ गया, मेरा बीच का बड़ा भाई आ गया, मेरा माँ आ गया, फैमिली में सब आ गए। एक भाई बच गया, आर्मी में है वो, कल लेगा परसों लेगा। अगर हम वो नहीं सोच के हम चलो नौकरी करना है, यही बनना है, एक्शन बनना है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बनना होगा, हम चला जाता। हम तो फर्स्ट ग्रेड नौकरी मिलता है, मेरा अपॉइंटमेंट लेकर फिर छीना जाता है, क्या क्या होता है। इधर में हम टीचर करके देखता, वो मेरा पसंद वाला नहीं है। प्राइवेट कंपनी में इंजीनियरों का करता है, वो भी पसंद वाला नहीं, बीच में छोड़ देता है। फर्स्ट्रेट हो रहा था, वो फ्रस्ट्रेशन बाद में पता है ये फर्स्ट्रेट मामूली नहीं है, परमेश्वर का कॉल है, इसलिए फर्स्ट्रेट हो रहा है। हालेलुया। मेरा गुरु ऐसा टेस्टिमनी देता है, हम पहले बहुत गुस्सा था, ये आदमी को हम डाइवोर्स नहीं करेगा, चुपचाप से अलग अलग बैठेगा, हम और नहीं झेल सकेगा, इसे मुझे सोचा था। वाला उसको ना काली माँ मंदिर तक हमको ले के घूमना, मैंने कोई और इतना नहीं बताएगा। तो कमिटेड वाई भी करते ना, वो तो नहीं इसके जैसे भी लाइन में लाना है। कहाँ मैं मंदिर में घूमने वाला, लास्ट में रिवाइवल चर्च में वो यहाँ में हम ईटानगर में सुसु बुढ़ापा गाड़ी में थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है। कल जैसा मैं चर्च अटेंड करके आया, हम सोचे मेरा पड़ोसी तो लेके गया, लेकिन वो दोनों पहले प्रचार कर चुका है। कितना मंदिर जाएगा, चर्च में भी जाके देखो ना। वो सोचे गिरिजाघर में क्या है, लोग भरा हुआ जगह, काली माँ मंदिर में तो एकदम कलरफुल पूजा पाठ होता है, और पुजारी तो ऑल मौका बोलते हैं, कुट मार देता है, नशा होता है नहीं, पूरा जुलूस पूरा फैला के, इतना पावरफुल जगह में कुछ नहीं होता। चर्च में क्या होगा सोच आता, फिर भी नहीं, परमेश्वर भी चला जाएगा, चुपचाप चला गया, सबसे पीछे में बैठा हुआ। इधर से चर्च का वो सेक्रेटरी लेमैन प्रचार कर रहा है, और वो बुरी को लग रहा है, अरे ये तो पूरा हम दोनों का बारे बोल रहा है, कहीं मेरा पड़ोसी तो नहीं बता दिया अच्छा से ये लोगों। और बाय द वे वो चर्च सेक्रेटरी भी मेरा कजिन था, मेरा कजिन तंगा आदमी है अपना, तो भाई उसको अच्छा से समझा दिया होगा ये दोनों कैसा जीता है, क्या करता है, क्या झगड़ा होता है। तो जो भी बोल रहे हम दोनों के बारे बोलने वाला है। शुरुआत में दाऊद से सुन रहा है, बाद में देखा तो एक आंसू गिरा हुआ है, उसको छुआ है, बाद में देखा तो और गिर रहा है, इतना मैंने कंटिन्यूस प्रोफ्यूसली वीपिंग, शर्म भी लग रहा, फिर भी वो लास्ट कोना बैठ के रो रहा है।
बाद में जब गिरजा खत्म होने के बाद जब बाहर निकल गया, फील हुआ बोला सबसे बड़ा बोझ जीवन से उतर गया, ऐसा फील हुआ। दिल से तालियां बजा दीजिए। शुरुआत में बोला इस गिरजा में आना है तो बर्डन को यही रखो। बहुत से लोग यहाँ पे बैठे बहुत कुछ हिसाब किताब करके बैठा है। अगर ये 1 घंटा 2 घंटा का सर्विस में आप प्रभु का अटेंशन नहीं खींच पाने से वेस्ट हो। प्रभु का अटेंशन ये 2 घंटा में वो खींच लेना है। आपका सप्लिकेशन होता है, आपका जो जरूरी चीज उस तक पहुंचना है। कोई ऐसा बोलता है परमेश्वर बाइबल के थ्रू हमें बात करना है। हम प्रभु से प्रेयर थ्रू बात करता है और प्रभु हमसे बात करता है थ्रू बाइबल, थ्रू वर्ड ऑफ गॉड। और यहाँ में जो भी प्रचार कर रहा है दो तरह का प्रभु दास यहां से आपको दे रहा होगा। एक है प्रोफेट जो क्या करते हो, प्रभु का मैसेज लेके आएगा आपको देगा। परमेश्वर से जो सुन के लाया वो आपको देगा, उसका पॉकेट से कुछ है नहीं। लेकिन प्रीस्ट आपका प्रॉब्लम को लेके प्रभु को देगा। आज प्रॉफिट एंड प्रीस्ट दोनों का काम हम लेके आए आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रचार बहुत स्लो होता है, हम हल्ला गुल्ला भी नहीं करता, लेकिन जो भी बोल के जाएगा हम बोल के जाएगा, कान खोल के सुनना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तानी मोको, ये दुनिया मिसअंडरस्टैंड करने वाला ये बोलेगा दुनिया बात करता है, दुनिया में रह के दुनिया बात करता है। यही तो मसीह में नहीं होने वाला लोग हम लोग को यही एक्यूज करता है, दुनिया बोलते रहता है। लेकिन बाइबल इज क्लियर। 1 John chapter 2 verse 15, do not love this world, do not love this world, nor the things it offers you। बोला इस दुनिया को और जो चीज इस दुनिया जो आपको दे रहा है, do not love बोला, do not प्रेम मत करो। For when you love this world, you do not have the love of the Father in you। ये स्पिरिचुअल मीनिंग है ना। ये इंडिया को पसंद मत करो ऐसा बात नहीं बोलता। हम लोग दूसरा कंट्री जाएगा तो इंडिया का ही झंडा करेंगे, दैट इज डिफरेंट। लेकिन स्पिरिचुअल मीनिंग का बात बोल रहा है। स्पिरिचुअल एक जीवन एक क्यों होता है, अनस्पिरिचुअल जीवन एक होता है, उसके लिए बोल रहा है। For the world offers only a craving for physical pleasure, क्योंकि ये दुनिया फिजिकल प्लेजर के लिए ज्यादा ऑफर करता बोला है। क्रेविंग फॉर एवरीथिंग यू सी, आपका आंखों से जो देख रहे हैं ना वो हमेशा लूप लालच होने वाला। हर समय गाड़ी नया निकलेगा, मोटा लोग तो नजर गाड़ी में भी जाता है, आया ये गाड़ी खरीद पाने से अच्छा था। और लोग हर बाजार में जाएगा, डेगची वगैरह में वो खरीद लेगा, बर्तन खरीद लेगा। मेरा गुरु ऐसा खरीदते हमको सर, कहाँ में रखने के लिए इतना खरीदते रहता है, कपड़ा भी खरीदते रहेगा। और
30 जूरा तो काफी है, तो 1 महीना में अलग अलग पहनूंगा। लेकिन ये लोग शौक के लेकर रहता है। दुनिया में ऐसा चीज है जो कि हम सिर्फ इस्तेमाल करने नहीं मिलेगा, लेकिन हम लेके रख देगा। हम लोग में भी ये सब करिए, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक चीज आया, ये रख लेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज सिर्फ हमारे लोग बाबा लोग का चीज है जो कि कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। और यह बोल रहा है एंड प्राइड इन आवर अचीवमेंट एंड पोजीशन। प्राइड इन आवर अचीवमेंट, क्या क्या हासिल किया, क्या क्या मेरा पास, ये है वो है। प्रभु के सामने सब मायने नहीं रखने वाला है। सिर्फ मायने रखता है तो आपका सिंपल सा छोटा बच्चा जैसा हृदय, छोटा बच्चा जैसा हृदय, सिर्फ ये मायने रखने वाला है प्रभु का आगे। इन द लास्ट डेज, और चैप्टर 7 में मैथ्यू में लिखा है द थर्ड पार्ट इज, 2 घर का बारे में लिख रहा है उधर। When you read chapter 7 verse 13 to 29, you will find the last part. एक घर है बाली के ऊपर में बनाना, एक घर पत्थर चट्टान के ऊपर में बनाना। और ये बाली का घर मुझे नहीं लगता ये बोकरम बनाया, ये सुंदर से बनाया होगा। लेकिन बाइबल बोलता है हवा मारेगा गिरेगा, तूफान आएगा गिरेगा, सुनामी आएगा ये गिरेगा। लेकिन पत्थर का घर, सुनामी आओ क्या क्या आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, नहीं गिरेगा। ये हमारा मसीह में खड़ा होने का खोल के लिए बोल रहा है चट्टान। चट्टान जो बाइबल में बहुत आपको मिलेगा, चट्टान चट्टान जब भी बोलेगा इट मीन्स जीसस। When you find rock in the Bible, it is Jesus. क्योंकि हमारा परमेश्वर चट्टान की तरह है, ना कभी कमजोर होता है, कभी ढीला नहीं होता। और जो यीशु का साथ में जो जीने वाला वो आदमी भी नहीं हिलता। लाइफ में हम बहुत जो चीज देखा है, हम देखा है वो टेम्पटेशन इतना ज्यादा भी झेला है। लेकिन जब इधर देखता होता नहीं, आगे पीछे हॉरिजॉन्टल वे में जब लोग को देखता तो सॉल्यूशन नहीं होता। ऊपर तक थोड़ा देखना है, प्रेयर करना है, सॉल्यूशन निकल जाता है। हालेलुया। हम ये कहाँ मिला है बोलने से, ये मेरा कीपर बटन मालूम। और पहले एक बार मेरा एक्सीडेंट, एक छोटा बच्चा को हुआ था। उस समय मेरा पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हम वो मेडिकल केस को हम झेलाए। हम मेरा पड़ोसी का बच्चा था और वो पहाड़ से पत्थर गिरने वाला, गाय गोरू भी गिरा सकता, फिर भी उस समय हम डायरेक्ट जाके हम बोलते हैं नहीं मेरा बेटा से गिराया वाला है। क्योंकि हमको पवित्र आत्मा जो कन्विक्ट कर रहा है, झूठ बोलने नहीं दे रहा है और झूठ बोलेगा भी नहीं। कभी कभी सच्चाई को फेस करने ना पवित्र आत्मा आपको हैंडल करेगा। आप पवित्र आत्मा को हैंडल नहीं कर सकते, वो आपको हैंडल करेगा। और वो सच्चाई से उस चट्टान की तरह एक टेम्पटेशन को हम हर दिन में सोच लेना है, इस चीज़ को आप झेल के देखना है। हमको टेस्टिंग कर रहा है प्रभु। गुड फ्राइडे स्पीकर होके आ रहा है, इमीडिएटली नेक्स्ट डे में कैसा है वो घटना होगा, सोच के देखो। इतना बड़ा काम है गुड फ्राइडे में, इतना हीलिंग अनॉइंटिंग, इतना आदमी टेस्टिमनी दे रहा है, नेक्स्ट डे में आके ये घटना होता है। हमको पता चल गया ये दिस इज समथिंग टेस्टिंग। और मैं बाइबल कॉलेज में हूँ, छुट्टी के लिए आया था। उसके बाद वो केस को हम झेला 21 डेज। ऑपरेशन नहीं होगा, मत ले जाओ बोला, हम ले गए, नहीं हम ले जाए। अरे
चांगलांग टाउन से डिब्रूगढ़ तक ले जाना भी तो 3 आवर्स मिनिमम लगेगा, लेकिन हम ऑक्सीजन लगाओ हम ले जाएगा बोल रहे हैं। डॉक्टर बोला मत ले जाओ, कुछ 5-6 किलोमीटर आगे ही एकदम घुटेगा सर। लेकिन हम विश्वास नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमको गॉड टेस्टिंग करना ऐसा महसूस हमको आ गया, ये कभी नहीं मर सकता। हम विश्वास लाओ, हम ले जाए, पैसा नहीं। आप मार्गरेटा से एक हरिंग आदमी से 20,000 लेके ICU में पहुंचाया। रात को ऑपरेशन होगा बोला है, हमको बोला 50,000 डिपॉजिट करो। अरे कहाँ से 50,000 देगा, किसी से हम 20,000 लेकर आया, वो भी तो फार्मेसी में एक झटका में फूट गया मेडिसिन। कल को देगा, ऑपरेशन करते रहो, नहीं हो कल देगा, कल ऑपरेशन। आ रहे हम गाड़ी के अंदर में दरवाजा बंद करके रो रो के प्रार्थना किया। इसलिए जब माइकी मोता सिचुएशन को साथ में हैंडल करता है, सब कुछ पॉसिबल। ऐसा करके वो बच्चा को हम लोग बचा लिया। मेरा एक दोस्त है उधर, लंग उठाया, क्लास में इंजीनियर है उधर, उसको बुला के हम उसको बताया बेचारा। हम गिरजा वाला को भी नहीं बता रहे हैं, फिनिशिंग तक नहीं बोला हम गिरजा वाला को, हम ऐसे में फंसे। लेकिन मेरा ये अभी बेमुख चर्च में है, तो राजन मेरा चांगलांग गई भरोसे, वो पूरा सुबह सुबह चक्कर काट दिया, 89,000 लेके आए। अरे हमारा परमेश्वर का दास ऐसा प्रॉब्लम फंसा था, हमें लोग को मालूम ही नहीं, हम लोग को, हम किसी को बताया नहीं तो कैसा मालूम। ऐसा करके उसको हम 21 डेज रखा है और बिल 2,15,000 2,15,000 और हम कहाँ से लाएगा इतना बड़ा रकम। होटल में ये लास्ट दिन होटल में अच्छा से लोकल किचन चिकन बनाने देगा, एक अच्छा से खाना वाना खाएगा, रेस्ट करेगा, नेक्स्ट डे बच्चा को लेके जाएगा। सोचा था नहीं हुआ, वो बिल जो हमारा फिर हमारा हिला दिया 2,15,000 का। फिर घर चला गया, घर में जाकर एक मेरा चर्च का एक ऑफिसर भी है, एक अच्छा मसीही है, उन्होंने मुझे 1 लाख दिया। 1 लाख मेरा एक खेती में एक बराबर कुछ कुछ करता है, उससे मिला 1 लाख। एक प्रभु का आदमी उसका घर में गया कुछ काम के लिए, वो तेल डालो तो 15,000 लिया, 2,15,000 एक शाम को अरेंज हो गया। हाँ देखिए, अगर वो दुनियादारी एंगल से हम अगर उसको झेलता, सबसे पहला हम मिनिस्टर MLA के पास पहुंचता नहीं, बिजनेसमैन के पास पहुंचता। दूसरा एंगल से हम ऑपरेट करने से हम कहाँ से धार बाकी मारने के लिए कोशिश करता, बोलता मेरा विश्वास खो देना। लेकिन क्या हुआ उसका विपरीत, हम विश्वास करते रहा, प्रार्थना करते रहा, ऊपर देखते गया, दाएं बाएं नहीं, ऊपर। इवन गिरजा में भी मेरा दिमाग नहीं गया, गिरजा से मांगने से भी कुछ तो मिलना था होगा और वैसा भी सोचना था होगा, लेकिन हम गिरजा से भी कुछ एक्सपेक्ट। जब आदमी से एक्सपेक्ट करते हो ना, जब अगर एक्सपेक्टेशन नहीं होगा आदमी डिसअपॉइंट होता है। प्रभु से जब एक्सपेक्ट होगा कभी डिसअपॉइंट नहीं होता, कभी दुख नहीं होता। ऐसा होके वो सिचुएशन को झेलने के बाद हमको ये पता चला है, एक मसीही हमेशा, चाहे आप कौन सा पोजीशन में हो, कौन सा एरिया में मिनिस्ट्री करता हो, कौन सा एरिया में आप जॉब करते हो, अपना निजी मसीही जीवन को एक स्पिरिचुअल एंगल में ऑपरेट करने के लिए सीखना पड़ेगा। हालेलुया। रोमन चैप्टर 12 वर्स 2
custom of this world. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. ये बोल रहा है दुनिया का बिहेवियर को कॉपी करो। और सरल सा बात करता है, बाइबल घुमा फिरा के नहीं बोलता है। हमारा कैरेक्टर का ऊपर में बहुत ध्यान देना है। मसीही कैरेक्टर जो है बहुत सिंपल है, अलग है। मसीही कैरेक्टर में हमेशा पड़ोसी को भी अच्छा लगेगा। मसीही कैरेक्टर में कभी भी अरे मेरा पास आया तो हम कभी नाराज होके नहीं भेजेगा, कुछ तो हम करेंगे ही उसके लिए। ये मसीही कैरेक्टर हमेशा गिविंग देने के लिए मन करेगा। गिविंग मसीह में होने के बाद ऐसा आदमी भी हमको मिला, उसका पकड़ में कुछ नहीं होने से भी देने में वो खुशी रखता है। बाइबल बोलते हैं गिविंग इज मोर ब्लेसेड देन रिसीविंग। गिविंग मतलब सिर्फ पैसा नहीं, कुछ दुनिया के लिए, कुछ आदमी के लिए, आप पड़ोसी के लिए, आपका दोस्त के लिए कुछ करने के लिए क्षमता रखने वाला मसीह का सोच रखने वाला है। इजराइल का मैप देखो, एक नदी में अब देखो सी ऑफ गैलीली मिलेगा, एक लाइन में सी ऑफ गैलीली मिलेगा, नीचे आके जॉर्डन रिवर से होके ना ऐसा होके डेड सी मिलेगा, डेड सी नीचे में। दोनों का सोर्स तो जॉर्डन रिवर ही है। जस्ट लाइक गॉड इज आवर सोर्स। सी ऑफ गैलीली का फर्क और डेड सी का फर्क हम बताएं। सी ऑफ गैलीली में इनलेट घुसने के लिए भी है पानी और बाहर निकलने के लिए भी है सी ऑफ गैलीली में, इसलिए उधर मछली भी मिलेगा, बहुत कुछ जानवर जो मछली एक्वाटिक लाइफ मिलेगा, इसलिए बहुत सा जीवन जो वहाँ पे आदमी एंजॉय करता है। अब जिसका पास खेती है वो खेती बाड़ी करके एंजॉय करता है, जिसका पास सागर है वो मछुआ बन के लाइफ एंजॉय करता है, जिसका सामने कोयला खदान है, कोयला खदान से आदमी जो टिम्बर है, टिम्बर एंजॉय करता है। आदमी का लाइफ जो हमेशा कुछ सोर्स का सामने मिलेगा आपको, इसलिए सी ऑफ गैलीली में हमेशा आपको नाव, शिप, बिजनेसमैन मिलेगा, उधर मछुआ मिलेगा। इसलिए जब यीशु जब बपतिस्मा लेके जब निकला है वो खेत मार्केट तरफ नहीं गया, खेती तरफ नहीं गया, डायरेक्ट सागर के किनारे चला गया। उसमें मछुआ 7 मछुआ है, 12 डिसाइपल में से 7 मछुआ है बाइबल में। और मछुआ का कैरेक्टर एकदम प्रभु के लिए सॉलिड है। मछुआ लोग कभी भी हार नहीं मानते हैं, जब तक पकड़ के घर नहीं जाएगा खाली जाने नहीं मिलता। परसिवरेंस, सेल्फ कंट्रोल, मछुआ लोग का कैरेक्टर डिसाइपल के लिए एकदम सही है। मछली मारने का तरीका वालों के पास, इसलिए आदमी को बोले आपको मछुआ नहीं, आदमी पकड़ने के लिए बताए। ऐसा करके सी ऑफ गैलीली इनलेट और आउटलेट, आदमी भी सिर्फ जो आदमी गुताते रहता है इधर निकलता नहीं है, वो आदमी भी कभी कभी स्टैग्नेंट होता है लाइफ में ना। रुपया $10 भी बहुत कमाना, इन्वेस्ट करने का ज़्यादा नहीं, वो आदमी भी सफोकेशन होता है। कभी कभी $10 से भी आदमी कैंसर होता है, तो सिर्फ बीमार से नहीं। गरीब को दान देने के लिए, एक चैरिटी में देने के लिए, इसलिए बड़ा आदमी रतन टाटा जैसा वन ऑफ द बेस्ट बिलियनर रतन टाटा तो एक अकेला है, फकीर तो असली तो रतन टाटा है।
कमा, जितना असली चैरिटी रतन टाटा, जितना धन कमाएगा उतना आप अच्छा चीज में देने के लिए होने से प्रभु को ढूंढता है, ऐसा आदमी को ढूंढता है अमीर बनाने के लिए। ऐसा आदमी को वो धन दौलत देगा जैसे कि वो दुनिया अच्छा चीज में दे सकने वाला। प्रेज द लॉर्ड। डेड सी जो क्या होता है, सिर्फ घुसने के लिए होता है, पानी निकलने के लिए नहीं। इसलिए पूरा स्टैग्नेंट हो गए, नमक ही नमक भरती, एक कीड़ा तक जानवर तक नहीं मिलेगा। हमको डेड सी जैसा नहीं बनना। लाइफ शुड बी हैविंग इनलेट एंड आउटलेट, रिसीव एंड गिव, टेक एंड गिव एंड टेक। लाइफ में गिव एंड टेक। मेरा लाइफ क्या के लिए, उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा लाइफ में बहुत कुछ है देने के लिए दुनिया को, ये हमको जानना पड़ेगा। आपका सिर्फ पैसा कमा के देना ऐसा चीज नहीं, लाइफ में बहुत कुछ है एक दूसरे को देने के लिए। देने के लिए जो आदमी जानते हैं वो सच्चा प्रभु को अच्छा पाने वाला है। यहां में थर्ड में यहां बोला है फ्लैश। अब फ्लैश को ग्रीक में सरका बोलते हैं, सरका मीट, फ्लैश। ये फ्लैश जो है, जब तक ये फ्लैश का अभिलाषा को नहीं मनाएगा प्रभु में चल नहीं सकता है अच्छा से। ये शुरुआत दिन में तो पूरा एडिक्शन आदमी लोग भी प्रभु को पाते हैं, तो एडिक्टेड आदमी, दारू ड्रग्स वाला लोग भी पाता है। उन लोगों ने फर्स्ट फेज में बहुत अपना बदन से पॉइजन को निकालने के लिए बहुत तकलीफ होता है, जरूर टाइम लगता है, प्रेयर फास्टिंग कर निकल जाता है। अच्छा से प्रभु में चलते रहने से धीरे धीरे बदन जो एकदम फ्रेश हो जाता है। लेकिन नॉर्मल आदमी की प्रॉब्लम में होता है, अगर आप बदन को, दिलो दिमाग को वचन का साथ बना के नहीं रखेगा, प्रेयर फास्टिंग में नहीं रखेगा, ये भी गंदगी होता है। तो सोच विचार गंदगी होता है, दिल गंदगी होता है। बाइबल बोलता है असली विकेटनेस दिल जो है, सबसे विकेट जो है दिल वाला है। गलत चीज यह पद से पैदा होता है, इसलिए इसको प्रभु के साथ बना के रखना है। फ्लैश हम बोला ना, ये डेविल इज अगेंस्ट यू, वर्ल्ड इज अराउंड यू। डेविल जो शैतान जो हम लोग का खिलाफ है, ये तालीमों को जो हमारे आसपास में, लेकिन ये फ्लैश, ये हमारा अभिलाषा जो हमारा अंदर में अंदर। कोई आदमी आके आपको ऐसा करो वैसा करो नहीं, आप खुद को कमिटमेंट देंगे। इसलिए बाइबल बोलते हैं अंदर का चीज को जानो। चर्च में भी दो तरह का प्रोसिक्यूशन देखेगा, एक है लायन, एक है स्नेक। लायन जो बाहर से है एकदम चर्च उसको टूटा देगा, क्या क्या करेगा, मसीह को मारेगा, जेल में डालेगा, वो लायन है। बाइबल बोलते हैं लायन कुछ नहीं करेगा, ये सांप बहुत डेंजर है। अंदर का जो सांप, डिसयूनिटी, एक दूसरे को बैकबाइटिंग, एक दूसरे को खराब पाना, एनवी, जेलसी, यहाँ पे ये सब से हम लोग उभर के ज्यादा आना है। शैतान जो हमारा फ्लैश के अंदर में भी काम करता है। डेविड, 2 Samuel chapter 11 verse 1, डेविड राजा
ऐसे संडे का समय होगा हम लोग के लिए। संडे का समय डेविड राजा के लिए वार का समय। एक दिन जहां पे बोले, एक दिन वो वार में नहीं जाके उसका कमांडर जोआब को भेज देता है। In the spring of the year, when kings normally go out to war, David sent Joab and the Israelite army to fight the Ammonites. They destroyed the army and laid siege to the city of Rabbah. However, David stayed behind in Jerusalem. एक राजा होके वो खुद लीड करना चाहता, वो उस दिन देख क्या बोला है, और उसका कमांडर और इजराइल आर्मी को भेजा है वार में। उस दिन क्या हुआ, नेक्स्ट में देखता है तो वो टीवी खोल, उस समय टीवी है कि पता नहीं, आप जस्ट एग्जाम्पल बोल, क्या कर रहा होगा, बोर हो रहा होगा ना, क्या क्या करने की कोशिश कर, रूम में कितना खाएगा, कितना पिएगा, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ है नहीं होगा यार। उस समय क्या होता है पता नहीं। वो थोड़ा हवा खाने के लिए टेरेस में चला गया, बोला हवा खाने के लिए, ये बाइबल बोल रहा, हवा खाने के लिए टेरेस में चला गया। देखा तो एक औरत एकदम नहा रही, सुंदर औरत नहा रही। देखो उस समय बादशाह नहा रहा वाला, वो उसका आँख से देख लिया। वो राजा अगर वार में जाने से वो मौका नहीं आना था। वो देख लिया एक सुंदर औरत नहा रहा है, उसका आँख वन ऊपर गया। उसके बाद नेक्स्ट डे इंक्वायर करने की, ये कौन है, वो घर में रहने वाला औरत कौन है, कुछ आकार तो बताया होगा कैसा कैसा है। वो बोला ये कमांडर यूराया का मायकी है। तो उसको लूग आ गया, शैतान उसका अंदर में घुस गया, डेविड के अंदर में, जिससे भी इस औरत को शादी करना है। उसका हस्बैंड जिंदा समय में वो क्या कर सकता है, एक प्लान किया। नेक्स्ट वार में सबसे फ्रंट लाइन में खड़ा करने दिया। कमांडर लोग डायरेक्टली फ्रंट लाइन में कभी खड़ा नहीं होता है, कमांडर लोग साइड में खड़ा होकर कमांड करता है, क्योंकि मरने से भी कमांडर सबसे लास्ट में मरना है। दुश्मन का हाथ से जब मरेगा तब भी कमांडर सबसे लास्ट में मरना है, तभी लास्ट मैन स्टैंडिंग तक वो कमांड कर सकता है, चला सकता है। लेकिन डेविड जो सबसे आगे में जाने दिया वो कमांडर को, ताकि दुश्मन का तीर सबसे पहला उस आदमी को लगाओ। इंद्र में मारने के लिए प्लान किया और सब उसको वहां में मार देता है। बाद में वो औरत को शादी करता है। ये हम लोग का फाइट जैसा है क्रिश्चियनिटी। हम संडे को कभी कभी गिरजा में नहीं जाके कहाँ में हम लोग भटकने की कोशिश करने से बहुत डेंजर होता है, क्योंकि ये भी वार है तो हम फाइट करने आया है। ये गिरजा में कॉर्पोरेट वार फाइटिंग, साथ में प्रार्थना करेगा, साथ में शैतान भगाएगा, साथ में वचन को जानेगा। शैतान तो ग्रुप में आने से ज़्यादा चलता है, तो अकेला तो वो उतना ध्यान नहीं देगा, लेकिन ग्रुप में जब आ जाता है शैतान जो भागता है बताए। इसलिए बड़ा भीड़-भाड़ में भी डिलीवरेंस ज़्यादा होता है। ये भीड़-भाड़ में डिलीवरेंस होगा, भीड़-भाड़ में एनॉइंटिंग हीलिंग होगा। अकेला में प्रार्थना करके देखो, बहुत कम ऐसा केस होगा, क्योंकि जब पीपल स्टैंड इन यूनिटी, ये आत्मिक दुनिया जो हिलता है, ऐसा होके अपना फ्लैश को काबू नहीं कर पाया। काबू करना बहुत जरूरी है। टू ओवरकम डेविल, रेजिस्ट। अडल्ट्री को तो रेजिस्ट मत करो, बोलो फ्ली फ्रॉम अडल्ट्री। व्यभिचारी से तो भागो बोला है, रेजिस्ट मत करो। कुछ नहीं, हम संभाले, गलती से नहीं, भागो बोला।
लेकिन शैतान से मत भागो, शैतान को तो सामना करो। शैतान से जितना भागेगा शैतान तो और भगाएगा तो, इसलिए शैतान को रेजिस्ट करना है। To overcome the world, examine your devotional life. हम 3 चीज बोला है ना, शैतान, तालीमों को और अपना फ्रेश रेजिस्ट करो शैतान को, और अपना डिवोशनल लाइफ को एग्जामाइन करो। ये दुनिया में जीने के लिए होने से प्रभु को भी खुश कराएगा, दुनिया को भी खुश करेगा। ऐसा चीज बहुत कम होता है, खास करके जब इलेक्शन आ जाता है, बहुत आदमी का उपाय नहीं होता है। But thank God इस बार हम इलेक्शन का सब ये भी प्रोग्राम आते। घर में गया तो 2000 कोई दे के गया, बोला है कौन दिया है, कौन पार्टी का पता नहीं, इलेक्शन वाला 2000 दे के गया, बोला क्यों लिया है, नहीं वो कोल्ड ड्रिंक्स पी बोल के दिया वाला है। अरे तब तो कोल्ड ड्रिंक्स पियो तुम। खास करके हमारा ईश्वर दास लोग लाइफ जो इजी नहीं है, और इजी नहीं है। इसलिए क्लास एंड फाइनल क्या है, ये दुनिया में जीने के लिए बहुत प्रेयरफुल होना पड़ेगा। प्रेयर फास्टिंग इज वेरी नेसेसरी।